औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। इससे पहले आप लोगों ने डायनामिक्स पढ़ी होगी, सिंपल या स्ट्रेट लाइन डायनामिक्स थी। तो आज हम बेसिकली कंपेयर करेंगे कुछ चीज़ों को कि यानी जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन थी या रेक्टिलिनियर मोशन थी तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आपके पास आते थे, और जब आपके पास आपकी डायनामिक्स रोटेशनल होगी या आपकी जो मोशन थी वो रोटेशनल होगी तो तब आपके पास कौन कौन से फैक्टर हैं। बेसिकली अब थ्रू आउट हम इन लेक्चर्स में यही करेंगे कि हमने देखना है कि जो चीज़ें आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन में थी, ठीक है, यानी जब आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन थी तब आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आ रहे थे। अगर वही आपकी मोशन अगर हम रोटेशनल हो जाए तो तब वो फैक्टर होंगे या उनमें कुछ चेंजिंग वगैरह आएगी, या हम उनको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ, स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ। ठीक है, चले जी, पहले रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले आती है जी आपके पास डेफिनेशन रोटेशनल मोशन। बेसिकली रोटेशनल मोशन होती क्या है इसको पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन आपके सामने, द मोशन ऑफ rigid body when every point in the body moves in a circular path around a line or axis of rotation is called rotational motion या angular motion। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में दो चीजें हैं। चलें इसकी पहले सिंपल डेफिनेशन, यानी कोई भी चीज है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन है उसकी, तो हम कहेंगे कि भाई उसके पास जो मोशन है वो रोटेशनल है। ठीक, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, यानी आपके पास इस डेफिनेशन में बात की गई है द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी का जिक्र किया गया है। अब आप लोग माइंड में बिठा लें, जब भी रिजिड बॉडी आ गई, जब भी रिजिड बॉडी, सपोज कर लेते हैं कि आपको सामने आ गई कोई रिजिड बॉडी, कह रहे कि वो मोशन में है, तो आपको एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि आपके पास जो रिजिड बॉडी है वो उसकी जो मोशन होती है वो रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, और आपको रिजिड बॉडी पता है ना कि रिजिड बॉडी बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल के साथ मिलकर बनी हुई होती है, या आप इसको कह सकते हैं एक फिक्स्ड बॉडी, ना तो ये स्ट्रेच हो सकती है ना इसको हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, सिंपल। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं कि द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी व्हेन एवरी पॉइंट इन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, एक और मैंने बात की कि एक तो सर्कुलर पाथ में आपकी बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे, या हम वही ले लेते हैं कि आपके पास रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब वो सारे पॉइंट्स या पार्टिकल रोटेशनल मोशन करेंगे या सर्कुलर मोशन करेंगे अराउंड अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो सकेंगे। ठीक है, यानी एक आपके पास पॉइंट होगा या एक आपके पास एक्सिस होगा, उसी के गिर्द आगे पीछे बाकी सारे आपके पार्टिकल्स या पॉइंट्स रोटेट होंगे या सर्कुलर मोशन करेंगे। उस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और सिंपल इसके पास आपके पास एक एग्जांपल आती है, यानी आपने देखा होगा जो गाड़ी है कार वगैरह, उसके जो व्हील होते हैं, टायर वगैरह, ठीक है, उन व्हील की आपके पास जो मोशन होती है वो रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। पहले बात हमने की थी कि रोटेशनल मोशन पढ़ने हैं, यानी रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आता है, तो जब आपके पास आपकी मोशन स्ट्रेट नहीं रहेगी यानी रोटेशनल होगी तब आपके पास कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, तब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपके सामने डेफिनेशन है जी, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अभी डेफिनेशन है, आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिगर के जरिए करेंगे और क्लियर हो जाएगी। ठीक, यानी अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को कंपेयर करें, यानी पहले हमारे पास सिंपल मोशन थी जो कि स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, अब हमारे पास नेचर में ऐसी भी हैं मोशंस यानी रोटेशनल मोशन है,
अब बेसिकली हम सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन से हम सीधा टपक रहे हैं जी रोटेशनल की तरफ, ठीक है। हमने उसको भी समझा, अब हम रोटेशनल को भी समझेंगे। सो रोटेशनल में पहले हमारे पास जो फैक्टर m आया थी वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये चीज समझ आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आगे और भी फैक्टर्स हैं जो आपके लिए समझना आसान होंगे, ठीक। अब इसके यूनिट की तरफ जाते हैं, यानी आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट आपके पास रेडियन, ठीक है। आप इसको रेड से भी कह सकते हैं, रेडियन से भी कह सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि इसके डिफरेंट, ये समझ ले 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। बाकी इसके हो सकते हैं आपके पास कह सकते हैं जी डिग्री भी हो सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद रेवोल्यूशन भी इसका यूनिट हो सकता है, और रेडियन तो है ही, लेकिन रेडियन आपके पास एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। चलिए रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं जी। रेडियन है जी, रेडियन की डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिटवीन इट्स 2 रेडियाई इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये बार बार आ रहा है जी, इट्स 2 रेडियाई, ये क्या चीज है, आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। अभी वही कह रहा हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद एक नई चीज आ रही है हमारे पास, आर्क। आर्क बेसिकली क्या है कि 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये था हमारे पास रेडियन, जो कि यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं जी। एक्सप्लेनेशन आपके सामने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, पहले सारी तमहीद बांधते हैं कि आपके सामने जो फिगर बनाई है वो बेसिकली है क्या चीज। यानी कंसीडर कर लें आपके पास एक रॉड है जो कि यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। आप कह सकते हैं सी पी या ओ पी। सी बेसिकली सेंटर है हमारे पास, ठीक। एक रॉड है जो कि अटैच है मिडल से, यानी फिक्स्ड है, पिवट है, ठीक। और उसका जो एंड है एक यहां तक पॉइंट पी तक है। अब वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है इन, या कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है इन सर्कल, ठीक है। यानी रोटेशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। अब है जी, पहले वो किसी पॉइंट पे या किसी डिस्टेंस टाइम टी के बाद, ठीक है, टाइम टी के बाद कह देते हैं कि टाइम टी उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी इस पॉइंट पोजीशन पे टी पे उसने डिस्टेंस कवर किया, यहां से पी से पी पॉइंट P1 पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कुछ वक्त गुजरने के बाद, यानी टी प्लस डी टी, ठीक है, स्मॉल टाइम गुजरने के बाद उसकी पोजीशन आ गई P2 पे, ठीक है। यानी उसका पहले एंगल था टाइम टी पे उसने सेंटर के साथ बनाया हुआ था थीटा, फिर आफ्टर टाइम टी, ठीक है, यानी आफ्टर टाइम डी टी उसका थीटा हो गया डेल थीटा, ठीक। यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले वो पॉइंट पी पे था, फिर कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट P1 पे आ गया, फिर टाइम में कुछ और इजाफा हुआ, यानी वो अपनी पोजीशन पे P2 पे चेंज हो गया, ठीक है। यानी इस तरह वो पूरा रोटेट हो रहा है इन सर्कल, ठीक। अब हम बात करते हैं, यानी हम बात करने जा रहे थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है क्या चीज, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं, यानी ये इस लम्हे आपके पास यहां पे था, टाइम टी गुजरने के बाद यहां पे हो गया, फिर ऐसा ऐसा कुछ वक्त गुजरने के बाद यहां पे हो गया, ठीक है। यानी ये जो चेंज आया, ठीक है, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये जो आपके पास डी थीटा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, डी थीटा, यानी जो कि आपके पास टाइम इंटरवल डी टी में है, ठीक है, टाइम इंटरवल डी टी में, यानी डी थीटा आपके पास क्या कहलाएगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कहलाएगा। यानी अगर मैं सिंपल अल्फाज में करूं डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते थे, यानी शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सिंपली हमारे पास भी हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है या जो डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। अब बात करता हूं जो पिछली मैंने 2-3 डेफिनेशनें की, यानी बिटवीन टू रेडियाई, और उसके बाद आर का भी लफ्ज यूज किया। अब जो रेडियन थीटा, ठीक है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको यूनिट कहा था कि रेडियन है। अब वही चीज कह रहा है कि ये आपके पास ये जो थीटा होता है बिटवीन टू रेडियाई, यानी अगर मैं बात करूं ये यहां से एक मैंने मिडल से एक पॉइंट खींचा यहां तक, ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक कंसीडर कर, ये भी रेडियस है। यानी अब इन दोनों के दरमियान, ये दो लाइंस के दरमियान जो आपके पास एंगल बनेगा, यानी जो कि थीटा होगा, उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। और वो उस थीटे को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये भी आपका हो सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने इधर बात की कि यह डी थीटा, यानी वो अपने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने डी थीटा को कहा कि इस टाइम इंटरवल, यानी जो टाइम इंटरवल में इजाफा हुआ डी टी, यानी टी प्लस डी टी, अब ये इजाफा हुआ ना, जाहिर सी बात है ये जब टाइम गुजरा तो उस टाइम में इसने डी थीटा कवर किया। सो इसलिए मैंने कहा कि डी थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम इंटरवल डी टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। सो अब इसको कुछ चीजें आपने याद करनी है, ठीक, यानी जब आपका जो पोजीशन है, यानी पॉइंट पी पे, यानी जो कि आपका रॉड था सी से पी तक, ठीक है, यानी ये जब अपनी रोटेशन करेगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक, काउंटर क्लॉकवाइज से क्या मुराद कि घड़ी के अगेंस्ट मोशन करेगा, ठीक, यानी 12 फिर 11 फिर 10 इस तरह, ठीक है। जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा कोई भी बॉडी या कोई भी रॉड आपका इन रोटेशन मोशन, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। मैं इधर साथ में लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। जब आपका ये पार्टिकल या रॉड आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, चलें डी थीटा कह देता हूं क्योंकि हम इस टाइम इंटरवल में बात कर रहे थे, तो टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। जब आपके पास आपका यही रॉड यानी सीपी रॉड मूव करेगा क्लॉकवाइज, तब आप डी थीटा को क्या लेंगे, टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। हम जब किस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, किस डायरेक्शन में घूमेगा तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा रिलेशन है। अच्छा, इससे पहले कि यानी हम बात कर रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी हम डायरेक्शन भी तो होगी ना, ठीक है, यानी हमने काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे चेक किया, किस जरिए चेक किया, उसकी डायरेक्शन हमने कैसे देखी। सो इसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए एक रूल है, आप सब पहले भी जानते होंगे, उस रूल को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड रूल, ठीक है। यानी अब आप हमने इसको ग्रैस्प किया, समझ लें कि यहां से एक रॉड ऊपर मूव कर है, हमने इसको पकड़ लिया, अब आपकी मोशन कहां हो रही है, यानी सीपी आपका रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक। कर्लिंग फिंगर आपने जो राइट हैंड की अपनी जो फिंगर होंगी ना उसको कर्व करना होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी या पार्टिकल, उसकी तरफ कर दिया, और जो आपको पास थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो कि इस फिगर के तहत आपके पास डायरेक्शन बनती है अपवर्ड, ठीक है। आपके पास फिगर होगी उसमें भी देखा होगा अपवर्ड डायरेक्शन बनी होगी बुक पे, ठीक है। हमारे पास ये फिगर है, इसमें भी आपकी जो डायरेक्शन बनी यानी वो अपवर्ड बन रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। चलिए अब हमारे पास एक समझ लें कंपैरिजन करते हैं यूनिट्स का, कंपैरिजन करने जा रहे हैं, यानी सॉरी इक्विवेलेंस चेक करने जा रहे हैं, यानी जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हमारे पास इसके यूनिट्स 3 हैं, ठीक है, डिग्री है, रेडियन है, उसके बाद रेवोल्यूशन। सो हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन बनता है रेडियन का और डिग्री के साथ,
ठीक। अब सपोज कर ले कि हमारे पास ये एक सर्कल है, यानी वही पॉइंट पी आपका सर्कुलर मोशन कर है, ठीक है। पहले पॉइंट पी पे था जिसको हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी हमने ये रेफरेंस लाइन ली, इसको हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट कुछ टाइम इंटरवल के बाद मूव किया, पोजीशन पे पहुंच गया P1 पे, ठीक है। अब हम कहते हैं जी हमारे पास आर्क, अच्छा सॉरी आर्क का मैं आपको बयान कर रहा था, आर्क भूल गया। यानी सर्कल में दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस होगा और उसको हम क्या कहेंगे जी, आर्क, ठीक। यानी ये जो आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, ठीक। अब बात करता हूं कि हमारे पास P1 हमारे पास अगर इक्वल कर लें, हम सपोज करते हैं हमारे पास ये कुछ थीटा बना जिसका यूनिट था हमारे पास रेडियन, P1 इसका ने एंगल जो बनाया अपना क्या था, इसके पास थीटा जो कि 1 रेड था, ठीक है। हमने इसको भी रेडियन के जरिए किया। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास एक और चीज, यानी हम इसको एज अ देखें कि जब हमारे पास ये सारा क्या कहते हैं जी पूरा सर्कल है ना, तो पूरा इसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी पूरी इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, विच इज 2 पाई रेड, ठीक है। यानी पूरा सर्कल है, अगर हम इसको रेडियन के जरिए कर रहे हैं, जो इसकी पूरी आर्क लेंथ क्या होगी 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई रेडियन बन गया। अब इसी को अगर हम डिस्कस करें इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, ठीक है, मैं लाइन लगा रहा हूं डिग्री। अब पूरा डिग्री क्या बनेगा, यानी पूरा इसका एंगल क्या होगा 360, ठीक है, 360 बनेगा ना। जाहिर सी बात है P1 इन टर्म्स ऑफ डिग्री जो कि होगा आपके पास 360 डिग्री P1। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मैं तो साइड पे कर रहा हूं जी, 2 पाई रेड इक्वल 360, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, पाई रेड बच गया, क्या आ गया हमारे पास 180 बच गया। अब आपके पास पाई भी है, हमने इसके क्या करना है, रेडियन सिर्फ निकालना है। 1 रेड हमारे पास अगर हम करें, इधर मैं साथ में कर देता हूं, यानी 1 रेड, तो उधर मैं 180 को डिवाइड कर देता हूं पाई से, विच इज 3.14 से, ठीक है, 3.14 से करूंगा तो आपके पास आपका रेडियन आ जाएगा जी, यहां पे कर देते हैं 1 रेड इक्वल 57 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास रेडियन आ गया जो आपका डिग्री में इक्वल है 57 के, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर होंगी बातें। अगर कोई इशू हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।